वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो देखेंगे, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ओके, पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नाउ सी फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी इक्वल टू यू प्लस हाफ यू प्लस ए टी के बारे में चर्चा किए थे। 9c nवें सेकंड में तय की गई दूरी फ्रेंड्स निकालने के लिए इसको लिखते हैं एस एन nth इसको लिखे होगा फ्रेंड्स, और फाइंड करेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन, दैट इज फ्रेंड्स n सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n माइनस वन सेकंड में तय की गई दूरी। तो t सेकंड में तय की गई दूरी क्या था फ्रेंड्स, एस टी यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। n सेकंड में क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। ओके, माइनस जहाँ फ्रेंड्स जहाँ टी था, हैव लुक फ्रेंड्स, एस इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टी सेकंड में तय की गई दूरी था। टी सेकंड में, अगर मैं एन सेकंड में मैं बात करूँ, एन सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, एस इक्वल टू हो जाएगा यू एन, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एन आएगा। ओके, ए यू का स्क्वायर, बस इसी को ही फॉलो। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, एन सेकंड में तय की गई दूरी डेट इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन फ्रेंड्स, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे, अब यू विल गेट द आंसर। नाउ सी फ्रेंड्स, यू एन एज इट इज प्लस हाफ ए एन स्क्वायर एज इट इज माइनस ब्रैकेट में देना होगा u इंटू एन यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको थोड़ा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फ्रेंड्स, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। नाउ we can break the minus u n माइनस यू प्लस इंटू माइनस, अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, दो से दो कट जाएगा फ्रेंड्स, ये लिख देंगे 1/2 ए इंटू 2n प्लस 1/2 इंटू ए। ओके, क्लोज ब्रैकेट। Now see friends, u n as it is plus half a n square as it is. Now we are going to multiply minus and minus, u n minus into minus plus u minus half a n square minus into minus plus 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a n and minus half a. Okay friends, now see that is here un will get cancelled. Now that is here friends, u, write down u plus an, okay, minus half that is n. Okay, now friends that is minus half n minus half by 2. ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, here is the n. ओके, ये this cancel, n is over here, u is here, and minus half. Okay, now we can combine here the u as it is plus take the LCM, that is friends n minus 1/2 into a. This could be written as u
प्लस एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, 2 1 का एलसीएम, ब्रैकेट 2 एलसीएम, और ये 2n हो जाएगा -1 इंटू ए। नाउ फ्रेंड्स ये फार्मूला क्या आ गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला, एस एन टाइम इज इक्वल टू एस एन nth टर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ n टर्म u प्लस 2n - 1 बाई 2 इंटू n। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इंटू ए है फ्रेंड्स एक्सेलरेशन। ओके, अब जानते हैं फ्रेंड्स u क्या है, प्रारंभिक वेग, a समान त्वरण। ओके, और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ एस एन इज इक्वल टू इनमें समय में तय किया गया u प्लस 2n - 1 बाई 2 इंटू ए। ओके, इनमें सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी क्या है फ्रेंड्स, वो है फॉर्मूला u प्लस 2n - 1 बाई 2 इंटू ए एक्सेलरेशन। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूले। नाउ फ्रेंड्स अब वी विल मूव द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट, देन वी विल मूव अहेड। नाउ फर्स्ट फ्रेंड्स सी सर्कुलर मोशन। नाउ फ्रेंड्स सी वृत्तीय गति। नाउ फ्रेंड्स जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तब उस वस्तु का गति को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वृत्तीय गति कहेंगे। ओके, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है। नाउ फ्रेंड्स है वे लोग वृत्तीय गति में एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में फ्रेंड्स एक सेंटर होगा। सपोज कर लेते हैं फ्रेंड्स, मान ली यहाँ से कोई बंदा अगर चलना स्टार्ट हुआ। ओके, ये ऐसे गोल घूमेगा। नाउ फ्रेंड्स इसका डायरेक्शन इधर, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन, हर एक मोमेंट में फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन, वेग की डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, चेंज है। ओके, हैव अ लुक, सी। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसका परिमाण, उसकी दिशा अर्थात गति की दिशा में, अथवा परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन से हो सकता है। ओके, किसी वस्तु का जो वेग में परिवर्तन जो होता है उसके परिमाप, उसकी दिशा आदि से हो सकता है। ओके, यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा पे एक समान चाल से अगर चलती है तब उसकी चाल और गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। नाउ फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा पर चल रही है, ठीक है, तो उसकी गति दिशा में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वस्तु क्या होगा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इसीलिए इस वस्तु का वेग नहीं बदलता है। ओके, लेकिन अर्थात वेग एक समान रहता है, इस केस में एक समान रहेगा। बट फ्रेंड्स एक समान वेग में एक समान चाल इम्प्लाइड करता है, एक समान वेग में एक समान चाल रहेगा। बट अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो हैव अ लुक फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर फिगर ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ फ्रेंड्स जो एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इस तरह से काम, दैट इज here is the center, or here is friends velocity, suppose that is velocity. Okay, velocity. Now friends वृत्त में एक समान चाल से चल रही वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फ्रेंड्स वस्तु की गति में निरंतर दिशा लगातार बदलती रहती है, इसकी दिशा हमेशा निरंतर बदलती रहती है। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रहा है इसमें पथ पे, उसकी चाल में तो कोई कमी नहीं हो रही है, बट लेकिन उसकी दिशा निरंतर बदल रही है। जब वस्तु इस स्थिति में आता है तो इसकी दिशा इधर हो जाती है, फिर इसकी समटाइम्स इधर हो जाती है फ्रेंड्स, समटाइम्स इधर, इस तरह से हर एक मोमेंट, हर एक पॉइंट्स पे इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। अर्थात फ्रेंड्स एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण अचर रहता है। वेग का जो परिमाण है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल अचर रहता है, और वेग की दिशा हर बिंदु पर स्पर्श रेखा को दर्शाती है। वेग की दिशा जो हर एक बिंदु पे वो स्पर्श रेखा को दर्शाती है फ्रेंड्स। ओके, स्पर्श रेखा को दर्शाती है, ये यहाँ मुख्य बिंदु है।
और इसके वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इस प्रकार वेग लगातार बदलता रहता है, अतः एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं रहता। इस केस में फ्रेंड्स एक समान चाल में एक समान वेग अंतर्निहित नहीं रहता, लेकिन जब कोई बंदा स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव करता है, स्ट्रेट पाथ पे एक समान चाल से, तो उसका वेग भी एक समान रहता है। लेकिन जब कोई सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्तीय पथ पर चलता है, ओके, तो हर एक मोमेंट में, हर एक पॉइंट में आप एक स्पर्श रेखा की तरह एक डायरेक्शन, वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है फ्रेंड्स। जब वेग की दिशा निरंतर बदलेगी फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं वेग कब कब बदल सकता है, जब उसके परिमाण, जब उसकी दिशा बदले। तो यहाँ फ्रेंड्स इस केस में जब कोई आदमी वृत्तीय पथ पे चलता है, तो इसकी हर एक पॉइंट पे दिशा, वेग की दिशा बदलती रहती है। तो यहाँ पे एक समान चाल जरूर है, लेकिन वस्तु का वेग निरंतर बदलता जा रहा, हर एक सेकंड बदल रहा, हर एक पॉइंट पे बदल रहा है, क्योंकि इसकी दिशा निरंतर बदल रही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी क्लियर। तो फ्रेंड्स अब उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कोणीय वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, कोणीय वेग। फ्रेंड्स वृत्तीय पथ पे चलने वाली वस्तु एक सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाता है, वही उस वस्तु का कोणीय वेग कहलाता है। फ्रेंड्स जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, पॉइंट ए पे है, एक वृत्त है ये, एक आदमी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और यहाँ से चल के वृत्तीय पथ पे बी पे आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स ये रेडियस है और ये रेडियस, डेट इज फ्रेंड्स इनके बीच का जो एंगल्स है वो थीटा बना। ओके, इस कर्व के इसके बीच का एंगल फ्रेंड्स क्या बना, थीटा बना। ओके, डेट इज सेंट्रल एंगल थीटा बना। तो फ्रेंड्स ये जो थीटा जो एक सेकंड में बना, मान लेते ये थीटा एक सेकंड में, कहने का मतलब है कि एंगल तो थीटा बना। ओके, तो एक सेकंड में जितना बड़ा कोण बनता है फ्रेंड्स, ओके, कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय पथ पर चलने वाली वस्तु एक सेकंड में वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाती है, वही उस वस्तु का कोणीय वेग कहलाती है। ओके, अब ना फ्रेंड्स अब देखेंगे इस कोणीय वेग को किस तरह से हम फाइंड। मान लेते हैं फ्रेंड्स टी सेकंड में वस्तु ए से बी पर आ गया, तो इसका कोण कितना बना फ्रेंड्स, थीटा। टी सेकंड में वृत्त का कोण थीटा, तो एक सेकंड में फ्रेंड्स तो ये थीटा से, डेट इज थीटा को टी से डिवाइड देंगे, टी क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ये फ्रेंड इसको ओमेगा कहते हैं, ओमेगा डेट इज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से ट्रीट कहते हैं, ओमेगा से लिखता हूँ। ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा बाई टी। एक सेकंड में कोण जितना एंगल बनाएगा, उस एंगल और समय के रेशियो को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोणीय वेग को डब्ल्यू से, ओमेगा से कहते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है एसआई यूनिट, इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, रेडियन, RADIAN, रेडियन। ओके, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि थीटा का रेडियन होता है, टाइम पर सेकंड। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड। रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है। रेखीय वेग को v से लिखते हैं, जो एक रेखा पे चलते हैं फ्रेंड्स, और कोणीय वेग जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, डेट इज ओमेगा। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। नाउ सी, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग फ्रेंड्स v हो गया, कोणीय वेग फ्रेंड्स क्या है, w है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं। मान लिए कि r त्रिज्या वाले वृत्त पे कोई त्रिज्या है, कोई वृत्त है फ्रेंड्स जिसकी रेडियस r है। ओके, r लेट माना कि r त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वस्तु समरूप गति से
चलकर t सेकंड में एक चक्कर काटती है। यानी फ्रेंड्स, t सेकंड में 360 डिग्री कोण बनाती है। यानी 1 सेकंड, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आ गई। ओके, ए से चलना स्टार्ट किया और ओ पे ही आ गई। ओके, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो यानी 1 सेकंड में वस्तु जो है 2 पाई r दूरी तय करती है। 1 सेकंड में वस्तु t सेकंड में वस्तु 2 पाई r दूरी, यानी 1 से 2 पाई r डिस्टेंस तय करती है। ओके, तो 1 सेकंड में फ्रेंड्स, 1 सेकंड में तय दूरी क्या होगा? वस्तु के द्वारा तय दूरी बराबर 2 पाई r और बटा ये समय t। ओके, तो नो फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स 1 सेकंड में यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? v, डेट इज जो रेखीय वेग क्या हो जाएगा? रेखीय वेग हो जाएगा 2 पाई r बाई t। ओके, नो कोणीय वेग के हिसाब से वस्तु जो है वो t सेकंड में वृत्तीय पथ पे केंद्र पर एक चक्कर लगाती है 2 पाई। हम फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्टेंस, अगर इसको रेखा में एक रेखे, अगर एक चक्कर को बंद लगाया, सपोज मान लेते ये एक टायर होता है सपोज। ओके, जब एक चक्कर लगाएगा फ्रेंड्स तो कितना डिस्टेंस तय करेगा आगे? इसका मतलब है फ्रेंड्स वो डिस्टेंस कितना तय करेगा? जितना इसके पेरीमीटर है, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया फ्रेंड्स? 2 पाई r, और डिस्टेंस टाइम से डिवाइड देंगे, डेट इज फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ये वेग आ गया, ये रैखिक वेग आ गया। ओके, अब कोणीय वेग क्या हो फ्रेंड्स? कोणीय वेग को w से लिखते हैं। तो अगर हम w लिखे फ्रेंड्स तो टोटल कितना एंगल बनाया? एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई। अब आई फ्रेंड्स t, ये फ्रेंड्स ये कोणीय वेग हो गया। ओके, अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ओके, डेट इज ये फर्स्ट इक्वेशन है, डेट इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो v ऊपर और ये w फ्रेंड्स इस तरह से नीचे लिखेंगे। नाउ सी फ्रेंड्स, आफ्टर इरेजिंग, नाउ v के वैल्यू फ्रेंड्स, v के वैल्यू मैं दोबारा लिखता हूँ। v के वैल्यू है 2 पाई r बाई t और w ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई t। ओके, नो v बाई w अगर मैं करूँगा फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड देंगे तो लेफ्ट हैंड 2 पाई r बाई t फ्रेंड्स, और ये 2 पाई बाई t। नो सी फ्रेंड्स, t से t तो कैंसिल हो गया और 2 पाई से कैंसिल, यानी v बाई w इज इक्वल टू r आ गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स v बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज v बराबर यहाँ फ्रेंड्स w इंटू r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ से फ्रेंड्स ये आ गया रेखीय वेग। रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग गुने त्रिज्या, उस वृत्तीय पाथ की त्रिज्या जिस पे वस्तु चलना शुरू करती है। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। नाउ फ्रेंड्स एक्चुअली सारे चैप्टर तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में we will solve most question, we will solve much more numericals. Okay, so till then have a nice day. If you have any doubt, confusion, comment in the comment box below, I will reply. ये वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स वीडियो पार्ट नंबर 11, that is the last part of theoretical aspect। ये थ्योरी के हिसाब से ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद अब नेक्स्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल चलेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।